हेलो कॉमर्स लर्नर। जितना टाइम बचा है उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। हम बताएंगे कौन से थ्योरी के चैप्टर होंगे और कौन से न्यूमेरिकल के होंगे, इनको जरूर जरूर करके जाना। सबसे पहले आपका फंडामेंटल पार्टनरशिप शुरू करते हैं। देखो फंडामेंटल में हमने जितनी भी थ्योरी है आपने सारी करनी है, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे वो जरूर करके जाना है, क्योंकि 2 नंबर का मार्क्स आपको जहाँ से मिलेगा थ्योरी में भी और न्यूमेरिकल में भी। उसके बाद गुडविल, गुडविल की थ्योरी एक ही क्वेश्चन बनती है, वो जरूर करके जाना है। उसके बाद इसके जो मेथड्स होते हैं वो भी करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इसको जस्ट आपने गो थ्रू करना है, इतना डीपली नहीं पढ़ना, बस समझना है कि रिकंस्ट्रक्शन होती क्या है। उसके बाद है एडमिशंस ऑफ ए पार्टनर, कि पार्टनरशिप में एडमिशन कैसे की जाती है, उसको आपने थ्योरी की फॉर्म में समझना है कि पार्टनर कैसे एडमिट हो सकता है फॉर्म में। उसके बाद पार्टनर में आप कैसे रिटायर हो सकते हो, डेथ हो सकती है आपकी, उस हिसाब में कैसी कैसी आपकी एडजस्टमेंट होती है वो भी आपने देखनी होगी। देखो कुल मिलाकर जो चीज़ बता रहा हूँ ना, इसमें आपने थ्योरी का समझना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा आएगा कैसा नहीं वो एग्जामिनर पे डिपेंड है, बट आंसर तो वही रहेगा, ठीक है। अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। उसके बाद है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कि पार्टनरशिप फॉर्म जब बंद होती है क्यों होती है, कैसी होती है, और जब होती है उसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं। इसमें 3 तरह के अकाउंट्स बनते हैं जो आप वीडियो में देखोगे, हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका है अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो में ना बेसिकली न्यूमेरिकल आता ही आता है। अगर थ्योरी का आएगा तो वो रेशो एनालिसिस और इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन पूछेगा आप में से, ठीक है। उसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल में भी। थ्योरी में वो डायरेक्ट पूछ सकता है डिफरेंट बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट, और इसमें पूछ सकता है इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी है उसमें कौन कौन सी आइटम इंक्लूड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद है शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल ना काफ़ी एक टफ लेवल पे समझा जाता है, बट इट्स अगर आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाए ना तो इसमें 3-4 टॉपिक ही हैं जो करके जाने हैं और वही आते हैं हर साल, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका आ गया फाइनेंशियली स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें ना आपकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होती हैं जो आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से थ्योरी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने ज़रूर देखनी है। उसके बाद फाइनेंशियली स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। देखो ये चैप्टर ना मेनली आपका फॉर्मेट पे डिपेंड है। आपको इस चैप्टर में फॉर्मेट जरूर दे के जाने हैं, किसके, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ये होता है हमारा थ्योरी का। आपने थ्योरी में कौन कौन से चैप्टर करने हैं, आप इन्हीं को अगर कर लोगे तो आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे। तो अभी हम देखेंगे न्यूमेरिकल के हिसाब से हमें कौन कौन से चैप्टर जो करने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले गुडविल, मैंने आपको पहले बताया था गुडविल में ना ये 2 फॉर्मूले होते हैं, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। ये आपको करके ही जाने हैं, मतलब यहीं से क्वेश्चन आएगा आपको। एडमिशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, इसकी एडजस्टमेंट आपको देखनी पड़ेगी। डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट, अगर आपने ये कर लिया ना, ये डायरेक्ट 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन में, दोनों में से एक चैप्टर कर लो, 6 नंबर आपके पक्के हैं। उसके बाद जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बोले थे मैंने फंडामेंटल में, उसमें करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन, इसके जो एडजस्टमेंट होती है इन सबको देखना है। इसमें से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद अकाउंटिंग रेशो, ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, थ्योरी भी है इसमें बट न्यूमेरिकल के चांस ज़्यादा है इस चैप्टर में, तो जरूर करना है। और शेयर कैपिटल में ना आपने सिर्फ देखने हैं फॉरफिटेड, रीइश्यू और प्रोराटा, ये तीनों सम देख लो। जो शेयर कैपिटल चैप्टर ना वही इसका निचोड़ है, ये तीनों आ जाके यही आते हैं। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके अंदर, 2013 जो कंपनी एक्ट आपका बनाना उसके अकॉर्डिंग आपको आना चाहिए बनाना। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, मैंने आपको जो बताया था टेक्निक्स होती हैं, एक होती है ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव और कॉमन साइज। इन तीनों को कर लो, इसी से न्यूमेरिकल बनेगा। कुल मिलाकर जितना मैंने आपको बताया, आपको इसमें से आपका 60+ जो आपके मार्क्स हैं ना वो इसी पर बेस्ड है, क्योंकि हर साल इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपको मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इसकी आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा, जो इस बार का पेपर हुआ है वो भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो आपके सामने मैंने 2025 का पेपर है, जो इस बार का पेपर हुआ था अकाउंटेंसी का, वो मैं लेकर आया हूँ। और इंग्लिश मीडियम में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मैंने बताए हैं वो आए हैं या नहीं आए। देखिए, हाँ देखिए, सबसे पहले आपको पता आपके एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू होंगे, और एमसीक्यू में भी मैंने आप जो बताया था वही मेथड आए हैं। गुडविल में उन्होंने मेथड पूछ ली, उसके बाद वो आपको वही क्वेश्चन रिवैल्यूएशन जो बताया था चैप्टर उसी को कर लो, एमसीक्यू भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद आपका है, अभी आपका न्यूमेरिकल में आता है जो मैंने आपको बताए थे, आपको वहाँ करने ही करने हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बताया था, गुडविल, फॉर्मूला सेक्रीफाई रेशो का, बस व्हाट इज ए रियलाइजेशन अकाउंट जो बताया वही आया था, 60% वही पेपर आया था और हर साल वही आता है। उसके बाद ये आपकी सारी एडजस्टमेंट होती है जिसमें आपने जर्नल एंट्री करनी होती है। ये आपका बेसिकली होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के चैप्टर में आपको मिल जाएगा, इसलिए मैंने बोला था सभी की सभी एडजस्टमेंट आपको करनी आनी चाहिए। उसके बाद ये आपका जो सम है ना, ये फंडामेंटल से लिया गया है जिसमें कैपिटल को एडजस्ट करना होगा आपको। उसके बाद
ये भी वही है, आपको गुडविल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, बिल्कुल ईजी ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा पेपर सोल्व करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद ये जो सम था ना, ये सबसे बढ़िया लगा मेरे को, जिसमें आपका डायरेक्ट आंसर निकलता था। डेटर है, आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी थी, कितने डेटर्स आप रिलीज करना चाहते हो अंडर रियलाइजेशन अकाउंट में। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे आपको इसकी ट्रीटमेंट भी आ जाएगी करने। उसके बाद वही दो तरह के कैपिटल अकाउंट आपको पूछा था, फिक्स और फ्लक्चुएशन। चलो ये तो हुआ आपका थ्योरी का है ना। उसके बाद आपका डायरेक्ट पूछा गया था रियलाइजेशन चैप्टर से, पूरा 6 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। अब देख लो कि वही क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पर ना। उसके बाद इसमें सिर्फ आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आपसे न्यूमेरिकल पार्टनरशिप फॉर्म से पूछा गया था, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना आपने, और मेथड देखते हैं कौन सा लगाया है इसमें। ये देखो कैपिटलाइजेशन, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट, बस यही पूछेगा आपसे। इसी को देख लो, इसी के मेथड को कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो, इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपसे डायरेक्ट पूछा गया भाई, बहुत ईजी पेपर आया था इस बार का, जिसमें पूछा गया था आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आपने, जो आपको मैंने न्यूमेरिकल के हिसाब से बता दिया था। अगर आपने दोनों चैप्टर कर लिए हैं ना तो 8 नंबर आपके आराम से बन जाएंगे विदाउट थ्योरी करके, ठीक है। और न्यूमेरिकल आप करते हो वो बढ़िया होता है एज कम्पेयर थ्योरी से, ठीक है। तो फिर मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल से, वही है फॉरफिटेड और रीइशू, अगर आपको आता है तो आप ये भी कर लो आराम से। उसके बाद मैंने आपको बताया था कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कौन से चैप्टर से, फाइनेंशियल एनालिसिस चैप्टर से, ठीक है। और थ्योरी में मैंने बताया था लिमिटेशन से होगी, ठीक है। उसके बाद आपका यही इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, ठीक है। पेपर कुल मिलाकर ईजी आया था, काफ़ी ईजी आया था। तो आप देख सकते हो ये जो पेपर है, मैंने आपको जितना अभी तक बताया, जो जो चैप्टर बताए, अगर आप इनको अभी कर लेते हो, 1 मंथ पहले कर लेते हो अच्छे से, तो आपके 60 तक मार्क्स और प्लस आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पेपर को पूरा सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।